नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और श्री एस्ट्रो दीक्षा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से आपके अंदर कुछ बदलने लगा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे? अगर आप मीन राशि के हैं तो यकीन मानिए, आसमान में सितारों की चाल ने आपके लिए एक ऐसी जमीन तैयार कर दी है जहां अब सिर्फ खुशहाली की फसल उगेगी। 14 अप्रैल को सूर्य देव ने अपनी राशि बदली है और वो आपकी राशि से निकलकर मेष राशि में चले गए हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये आपके जीवन का वो मोड़ है जहां से आपकी किस्मत की चमक पूरी दुनिया देखने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कोई किताबी बातें नहीं करूंगी, बल्कि हम दिल से बात करेंगे कि आने वाला ये एक महीना आपके बैंक बैलेंस, आपके परिवार और आपकी सफलता के लिए क्या लेकर आया है। हम जानेंगे कि क्यों अब आपके पास पैसा ही पैसा आने वाला है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मीन राशि वालों, अब तक सूर्य आप ही की राशि में थे। जब सूर्य लग्न में होते हैं तो थोड़ा तनाव, थोड़ा गुस्सा और शरीर में भारीपन रहता है। लेकिन अब सूर्य आपके दूसरे भाव में चले गए हैं। ज्योतिष में दूसरा भाव होता है धन, संपत्ति, परिवार और आपकी वाणी, बोलने का तरीका। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। जब राजा आपके धन के घर में आकर बैठ जाए तो आप खुद सोचिए कि क्या होगा। अब तक जो काम अटके हुए थे, जहां पैसा फंस गया था या जहां आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, वहां अब रास्ते खुलने लगेंगे। सूर्य का मेष राशि में होना उच्च का कहलाता है, यानी सूर्य यहां सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर आपने कहीं निवेश किया था और आप भूल चुके थे तो वहां से आपको मुनाफा मिल सकता है। शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी के कामों से जुड़े लोगों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपकी मेहनत अब अधिकारियों की नजरों में आएगी। अगर आप अपनी सैलरी बढ़वाने की सोच रहे थे तो बात करने का ये सही समय है। अब तक आपके खर्चे बेकाबू थे, पैसा आता था और चला जाता था, लेकिन अब आप पैसा बचाना शुरू करेंगे। आपकी जमा पूंजी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कामों में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस दौरान कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। आपकी साख यानी रेप्यूटेशन बाजार में बढ़ेगी। लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। दूसरा घर परिवार का भी होता है और सूर्य पिता के कारक हैं। इस समय आपको अपने पिता या पिता समान किसी व्यक्ति से आर्थिक मदद या कोई ऐसी सलाह मिल सकती है जो आपके करियर को बदल दे। आपके काम करने के तरीके में एक नई चमक झलकेगी। लोग आपकी बातों को मानेंगे। ऑफिस में आपकी पूछ परख बढ़ेगी। मीन राशि वाले स्वभाव से बहुत कोमल होते हैं, लेकिन इस गोचर के दौरान आपकी बातों में एक अथॉरिटी झलकेगा। आप जहां भी बोलेंगे लोग आपको सुनना चाहेंगे। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, टीचिंग या मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो ये महीना आपके लिए गोल्ड माइन है। परिवार के साथ जो अनबन चल रही थी वो आपकी समझदारी भरी बातों से सुलझ जाएगी। आप अपनी बातों से कड़वाहट को खत्म करने में कामयाब रहेंगे। मेरे प्यारे मीन राशि के दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जो सफलता के लिए नींव का काम करती है, और वो है आपका आत्मविश्वास। पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया होगा कि आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आप कुछ करना तो चाह रहे थे, पर एक डर आपको पीछे खींच लेता था। ऐसा लग रहा था जैसे आपके अंदर की हिम्मत कहीं सो गई है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद से नजारा पूरी तरह बदल चुका है। सूर्यदेव जैसे ही मेष राशि में आए, उन्होंने आपके मन से उस डर और धुंध को साफ करना शुरू कर दिया है। अब जब आप सुबह उठते हैं तो आपको वो पुरानी थकावट महसूस नहीं होती। आपके अंदर एक ऐसा जोश और शक्ति आ गई है जो आपको बिस्तर से उठकर अपने सपनों के पीछे भागने पर मजबूर कर देगी। मीन राशि वाले अक्सर बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन अब सोचने का नहीं बल्कि कर दिखाने का वक्त है। सूर्य की ये नई स्थिति आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार लेकर आई है। आपकी चाल ढाल और बात करने के अंदाज में अब एक अलग ही चमक दिखली है। इसे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत मानिए। जो गलतियां पिछले साल हुई या जो नुकसान आपने पहले झेला, उसे आप भूल जाइए। सूर्यदेव आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप अपने किस्मत की कहानी फिर से अपने हाथों से लिखें।
अब आप वो कठिन फैसले लेने की हिम्मत जुटा पाएंगे जिन्हें आप महीनों से टाल रहे थे, चाहे वो करियर में कोई बड़ा रिस्क लेना हो या किसी पुराने रिश्ते को नई दिशा देना हो। आपका आत्मविश्वास अब आपके साथ खड़ा है। याद रखिए, जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे, ये दुनिया आप पर यकीन नहीं करेगी। इसलिए इस शानदार समय का पूरा फायदा उठाएं। अपने अंदर के इस नए जोश को बेकार न जाने दे, बल्कि इसे अपनी मेहनत में बदल दे। अब आपकी जीत पक्की है। मीन राशि के मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्रेमियों, अब हम उस हिस्से के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, आपकी शिक्षा और आपकी पर्सनल लाइफ। पढ़ाई लिखाई के मामले में ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्य देव का आपके दूसरे भाव में होना आपकी एकाग्रता यानी फोकस को बहुत मजबूत बना रहा है। पिछले कुछ समय से जो छात्र महसूस कर रहे थे कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या चीजें याद नहीं हो रही हैं, अब उन्हें एक नई शक्ति महसूस होगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपकी समझ और सीखने की क्षमता में गजब का सुधार आएगा। विशेषकर जो छात्र बैंकिंग, मैनेजमेंट या सरकारी क्षेत्र की परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बस एक बात का ध्यान रखें, आलस को अपने पास न भटकने दें। ये समय किताबों से दोस्ती करने का है, क्योंकि यही दोस्ती आपके भविष्य की नींव रखेगी। अब बात करते हैं दिल के मामलों की। सूर्य का ये गोचर आपके रिश्तों में एक नई स्पष्टता लेकर आया है। दूसरे भाव में सूर्य का होने का मतलब है कि आपकी बातों का असर अब सीधे दूसरों के दिल पर होगा। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो अब समय है अपने दिल की बात खुलकर कहने का। जो गलतफहमियां पिछले कुछ महीनों से आपके बीच दीवार बनी हुई थीं, उन्हें आप अपनी सूझबूझ भरी बातचीत से खत्म कर पाएंगे। आपके पार्टनर को आपकी ईमानदारी बहुत पसंद आएगी। घर परिवार में भी माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा वक्त बिताएंगे। मुमकिन है कि घर में किसी मांगलिक कार्य या उत्सव की योजना बने। एक छोटी सी सलाह, सूर्य की गर्मी कभी-कभी इंसान को थोड़ा सीधा और कड़वा बोलने वाला बना देती है। अपने पार्टनर या जीवन साथी से बात करते समय शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करें। आपकी एक मीठी बात बिगड़ते हुए काम बना सकती है, जबकि आपका गुस्सा बने बनाए काम बिगाड़ सकता है। कुल मिलाकर, चाहे वो आपकी किताबें हों या आपके अपने लोग, ये समय सबको समझने और सबके साथ आगे बढ़ने का है। अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से सबके सामने रखें। मीन राशि वालों, आपके जीवन में प्यार और ज्ञान की जो कमी थी, सूर्य देव अब उसे खुशियों से भरने आए हैं। खुद पर भरोसा रखें और अपने रिश्तों को अहमियत दें। आपकी दुनिया अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। जहां सूर्य आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, वहां कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। पैसा और सफलता आने पर कभी-कभी इंसान में घमंड आ जाता है। अपनी वाणी को विनम्र रखें। धन लाभ के लालच में आकर किसी गलत स्कीम में पैसा ना फंसाएं। धूप में निकलते समय चश्मा पहनें और पानी खूब पिएं। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव की कृपा आप पर पूरी तरह बनी रहे, तो ये छोटे छोटे काम जरूर करें। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसमें थोड़ा सा लाल चंदन या गुड़ डाल लें। रोज सुबह अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। अगर संभव हो तो इसका पाठ करें, ये आपको अजेय शक्ति देगा। रविवार के दिन गुड़, तांबा या गेहूं का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मेरे प्यारे मीन राशि के दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर पिछले कुछ समय से आप अंधेरे में थे, तो यकीन मानिए अब आपके जीवन में सूरज उग चुका है। ये 30 दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि सितारे रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। आपके पास वो हुनर है, वो काबिलियत है कि आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। इस समय का पूरा फायदा उठाइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी किस्मत को चमकते हुए देखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी राशि मीन है। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक श्री एस्ट्रो दीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप अपनी राशि से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस ना करें। मैं दीक्षा जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्ते।